मणिपुर चक्र सिद्धियों की मणि से भरा पड़ा है। जो इसकी साधना करेगा उसको सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। माँ इसके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी लाखनी और स्वयं सिद्धि ला करके उपस्थित कर देगी। सिद्धियां कौन सी? अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्य। प्राप्य का मतलब जो अप्राप्त चीज होती है वो सब प्राप्त हो जाएगी। प्रकाश में मनोरथ, आपके सारी मनोरथ जो मन में आप सोचोगे कि ये काम होना चाहिए वो काम हो जाएगा। अरे भाई, इसका साधना करने वाला साधक ईश्वरत्व नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती, ईश्वर स्वरूप बन जाता। शास्त्रों में लिखा है ना कि जब आप कोई साधना करते हो किसी देव की तो आप स्वयं वो देवता बन जाइए साधना से, और आपके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते। जो आप सोचोगे कि बरसात होनी चाहिए हो जाएगा। आप मन में सोचोगे वो व्यक्ति मेरे पास आना चाहिए, आकर्षित होकर के आ जाएगा। आप सोचते वो मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप सोचते हो लक्ष्मी प्राप्त होगी तो आपकी लक्ष्मी, अरे इस चक्र में लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती। धन का, वैभव का भंडार। किसका भंडार? जो वैभव के जो ताले लगे हुए हैं वो ताले अपने आप खुल जाते। अष्ट लक्ष्मियों की कृपा हो जाती। जिस प्रकार अष्ट सिद्धियों की कृपा, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है मणिपुर चक्र का साधना करने से, उसी प्रकार ये जो है 9 लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मियां हैं, वो भी आद्य लक्ष्मी विद्या, सब तरह की विद्या आपको प्राप्त हो जाती। वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सारी विद्या लक्ष्मी। और सौभाग्य, अरे आप 100 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के हो जाएंगे? अगर लाखनी माँ की कृपा हुई और अगर आप इस मणिपुर की शुद्ध साधना करोगे तो आप 100 वर्ष के जीवित हो जाए। किसी प्रकार का रोग तो आपको होगा ही नहीं। आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी, अरे अमृत लक्ष्मी नमः। आपका शरीर अमृत के समान, किसके? सब शरीर अमृतमय हो जाएगा। और इस योग भोग, सारे भोग की जितनी सामग्रियां हैं वो सब आपके सामने क्या हो जाएगी? उपस्थित हो जाएगी। और खेचरी विद्या, कौन सी विद्या? ये सूर्य चक्र है ना, सूर्य चक्र का मतलब खेचरी विद्या प्राप्त हो जाएगी। आकाश गमन, किसमें गमन? आकाश गमन की विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। आप छोटा रूप धारण कर सकते, आप बिल्कुल हल्का रूप धारण कर सकते हो। इतने प्रकार की सिद्धियां माता कुंडलिनी, इसकी अधिष्ठात्री देवी माता लाखनी शक्ति आपके सामने उपस्थित कर देगी। ये 10 प्राण हैं शरीर में। कितने? ये 10 प्राण की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती। 10 प्राण बिल्कुल विशुद्ध हो जाते हैं। कौन से हैं 10 प्राण? ये देखो, मैंने मेरी स्वरचित, वैसे तो मैंने 100 ग्रंथ लिखे, 25 छप गए हैं। और ये देखो मैंने रामायण की रचना की है। इसमें भगवान रामायण का आदि से लेकर अंत पूरा वर्णन है। ये आप जो है लेना चाहते हैं तो महेश जी वैष्णव से संपर्क करें और बॉक्स ऑफिस में नंबर डालें। और देखो ये मैं बता रहा हूँ कि ये सूर्य चक्र भी है। कौन सा चक्र भी है? और इसके ऊपर जो आवरण है ना, इस चक्र काम, क्रोध, मद, लोजा, पिशुन और ये जो ईर्ष्या, वशित्व, ईर्ष्या आदि जो आवरण है ढक्कन, वो हट जाए। इसकी साधना करने से इसके ऊपर जो आवरण है, घूंघट है, परत है औरत की, वो सब हट जाते, बिल्कुल विशुद्ध चक्र हो जाता। अरे इसकी सिद्धि करने से तो ये आपको चंद्रकांत मणियों का प्रकार। कौन सी मणि? चंद्रकांत मणि, चिंतामणि, अग्निमणि, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगी। इसकी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। और देखो ये त्रिकोण है, इसमें त्रिकोण के नीचे अग्नि है। अग्नि, इसको अग्नि चक्र भी कहते हैं भाई। तो अग्नि चक्र, और इसका बीज मंत्र है रम। कौन सा मंत्र है? रम रम
साधना कीजिए। और इसका देखो ये है, ये अंगुली ऐसी, ये इसकी जो है वो है मुद्रिका ऐसे, रम 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 रम। अब जपते और इसको जपने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप जपते रहे, रम 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 रम